नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी आपका यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला को स्टार्ट किया है। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने एक प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें 10 प्रश्न डिस्कस किए थे। आगे अब से जो होगा अल्टरनेट डे पे एक दिन का आएगा थियरी की वीडियो, अगले दिन पे प्रैक्टिस की वीडियो आएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस एक कड़वी दवा के तरीके का है, काम यही करेगी आपको, क्योंकि आपका अगर थियरी तैयार रहेगा तभी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो उसमें आप अच्छे से खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज़रूरी है। हालांकि उस वाले वीडियो को बनाने में मुझे आसानी होगी, इस वाले को हमको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, पूरा विकिपीडिया गूगल छानना पड़ता है इसको ढूंढने के लिए, इसको नोट्स बनाने के लिए। उसका क्या, उसको तो किताब ले लेते हैं, उसी से बैठ के बीच बीच से ढूंढ लेके हम बना देते हैं पूरा एक वीडियो। उसको बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, इसको बनाने में कम से कम मुझे 2 घंटे का समय लगता है। और ये वाला बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग ये करिए ना कि एक दिन ये देखिए, अगले दिन अगले वाले ऑब्जेक्टिव वाले सेशन को देखिएगा, ठीक है। दोनों ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, कृषि एवं सहायक क्रियाएं, उससे रिलेटेड पूरा उसका क्या पिछड़ापन है, पिछड़ापन का कारण और ये सब जो है सब कुछ देख लिए थे, हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। और पिछले ही क्लास में हमने विभिन्न क्रांतियों के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। ये विभिन्न क्रांतियाँ, इसको देखने के लिए आज हम एक बार फिर से इन क्रांतियों को रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं। अभी देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट इसके बाद। हाँ, ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये ब्लू टिक हो गया, समझ लो। आगे हमको क्या देखना है इस वीडियो में, ये देखना है। फिर ये और ये अगले आने वाले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार हमने जो कहा था कि क्रांतियों को देख लेंगे एक बार। तो ये रही क्रांतियाँ। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नीला जल होता है, जल में मछली होती है, ठीक है। अगला क्या था? रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति से हमने एक फैक्ट बताया था कि रजत क्रांति के जनक इंडिया में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। फिर आगे श्वेत क्रांति, ये वर्गीज कुरियन ने इसको मतलब इस क्रांति के जनक माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन, वो केरल से बिलोंग करते थे। ये वाला फैक्ट हमने नहीं बताया था उसमें, ठीक है। ये श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन की देन है, ठीक है, श्वेत क्रांति। आगे देखते हैं हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग। ये हमने सवाल भी पूछा था लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया था। ये नॉर्मन बोरलॉग भारत में है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में MS स्वामीनाथन है, ठीक है, जिनकी बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन। अभी WHO में वो कार्यरत हैं, CEO का कोई पोस्ट है जिसमें कार्यरत हैं सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, जो सरसों का तेल होता है वो हल्का पीला कलर का ही दिखता है, इससे हम रिलेट किए थे। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से और गुलाबी क्रांति ही झींगा उत्पादन से, ठीक है। ये दोनों था। इसको कैसे रिलेट किए थे? अगर देखिए, जो एकदम शुद्धतम प्याज होती है, एकदम गुलाबी कलर की दिखती है। और दूसरा झींगा मछली का, इसको कोई हम रिलेट नहीं किया, ऐसे याद कर लीजिए ना। झींगा मछली जब कभी कोई बनाएगा उसमें प्याज पड़ेगा ही, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिक हो गई है। फिर आगे का देखते हैं काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन होता है, काली क्रांति मतलब पेट्रोलियम उत्पादन। फिर धूसर क्रांति, जो गोबर से खाद बनाई जाती है, उस वाली खाद का उत्पादन, ठीक है। जो ये उर्वरक, ये जो यूरिया होती है उसका उत्पादन नहीं है, ये गोबर से खाद का वाला उत्पादन है। सुनहरी क्रांति, ये बागवानी एवं फल उत्पादन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक ये तो हमने रिवीजन कर दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब आज का कंटेंट यहाँ स्टार्ट होता है ग्रामीण उद्योग। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? खादी एवं हथकरघा उद्योग आता है, हस्त कौशल आता है, बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, चमड़ा उद्योग आता है, और औजार एवं उपकरण बनाने का उद्योग आता है, ठीक है। अब देखिए, चमड़ा उद्योग पिछले वाले में भी आया था, इसमें भी आया है, तो कोई बात नहीं, कॉमन होता है, क्योंकि ये भी तो गांव का ही ग्रामीण उद्योग है, वो भी गांव का ही था। कृषि में भी आता है ये यूज, ठीक है। तो इनको हम विस्तृत रूप से एक एक करके चर्चा करेंगे अभी। पहला खादी एवं हथकरघा उद्योग। खादी एवं हथकरघा का मतलब क्या होता है? खादी का क्या मतलब होता है? खादी का मतलब होता है हाथ से बुना हुआ कपड़ा। हाथ से कौन बुनेगा? जो भारत के ग्रामीण लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आके भारत में
खादी व हथकरघा उद्योग में काम करेगा? नहीं ना, ये भारत के ही ग्रामीण लोग काम करते हैं इसमें, ठीक है, वो भी हाथ से बुना हुआ, हैंड क्राफ्ट इसको बोलते हैं, हाथ से बुने हुए कपड़े को, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कच्चा माल यूज होता है, किस किस चीज़ को? सूत का होता है, रेशम का होता है, ऊन का होता है, ठीक है। सूत जो है ये कपास से प्राप्त होता है, कपास के पौधे से। रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, और ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है ना, हो गया। आगे देखते हैं हथकरघा क्या होता है, बात करते हैं हथकरघा की। तो हथकरघा खादी कपड़ों को बनाने वाला एक औजार जो होता है उसको बोलते हैं हथकरघा, ठीक है। चरखा तो सूत काटने का होता है, लेकिन हथकरघा एक समझ लो कि एक कमरे के बराबर बड़ा होता है औजार, जिसको बोलते हैं हथकरघा, ठीक है। छोटा मोटा लगभग 9-10 फीट लंबा होता है, उसी को बोलते हैं हथकरघा, ठीक है। इसी से ही खादी के कपड़े बनाए जाते हैं, समझ लीजिए इसे। लगभग 1.3 करोड़ रोजगार इस फील्ड में मिल रहे हैं, ठीक है। इस फील्ड में लगभग 1.3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये खादी एवं हथकरघा उद्योग जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है? MSME के अंतर्गत, ठीक है। MSME का मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। जिसके मंत्री कौन है भैया, ये पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से। नारायण तूती राणे इनका नाम है, ठीक है, नारायण तूती राणे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। KBIC इसका स्थापना जो है 1956 में किया गया था। ये कौन सा चिड़िया का नाम है भाई? हाँ, तो ये एक विभाग है जो इस क्षेत्र में काम देता है, ठीक है। मतलब खादी विकास जो है KBIC जो है खादी विकास ग्रामीण विकास उद्योग, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो ये जो है लोगों को रोजगार देता है, मतलब आप भैया खादी में हथकरघा में कैसे अपना भविष्य को देख सकते हैं। साथ ही नए नए कौशल भी प्रदान करता है कि हाँ आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपका बेहतर से बेहतर उत्पाद बनेगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। फिर आगे देखते हैं, अगला हमारा हस्त कौशल। जब व्यक्ति, देखिए इसका परिभाषा हम क्या बता रहे हैं, जब व्यक्ति अपने कौशल का यूज करके कोई वस्तु अपने हाथों से निर्मित करता है, ठीक है, कोई वस्तु अपने हाथों से निर्मित, ना कि मशीन से, ध्यान दीजिएगा, तो इस कला को हस्त कौशल या हस्तशिल्प कहते हैं। आगे होगा समझ में, बहुत आसान सी परिभाषा है। फिर अगला पॉइंट क्या है, उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है वो हस्त कौशल ही होता है उसका। फिर दूसरा है, अलग है, अगला है हड्डी की नक्काशी, जो जानवर मर जाते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं उस पर भी नक्काशी की जाती है। ये सब बड़े बड़े लोगों का शौक़ हुआ करता है, होता है, लेकिन काम जो उसको करने का काम होता है वो छोटे लोग ही करते हैं, ठीक है, ग्रामीण एरिया के लोग, समझ रहे होंगे आप। पत्थर पर नक्काशी वहीं पे होगी ना जहाँ पे पत्थर पाए जाएंगे, तो ये उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, होती है, ठीक है। फिर बुनाई का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, जो बुनना होता है, कढ़ाई भी हो, ऐसे ही हो गया, रंगाई भी हो गया, छपाई, ठीक है ना, ये सब कपड़े पे होने वाले काम है। फिर मूर्ति कला का मतलब जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। फिर अगला है श्रृंगार का सामान। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये सब एग्जाम्पल थे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, बर्तन बनाना। हम लोग अगर ग्रामीण एरिया से देखें तो ये कुम्हार ही इसका मेन करता धरता होता है बर्तन बनाने का, ठीक है। लेकिन जब बात पूरे उत्तर प्रदेश की एक उद्योग के रूप में करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सोने, चांदी, तांबे तथा पीतल के बर्तन बनाने के उद्योग, ठीक है, गति पर हैं, अपने चरम सीमा पे कह सकते हैं क्या है। फिर आगे देखते हैं, अगला क्या है, गांव में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाने जाते हैं जिनका यूज बृहद स्तर पर होता है। भैया ये जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं इनका भी यूज कोई कम नहीं है भैया। देखिए गांव में अगर कोई कार्य प्रयोजन पड़ता है तो उसमें मिट्टी के बर्तन ही यूज होते हैं, मटका हुआ और कुल्हड़, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज होता है। गांव स्तर पे अगर देखते हैं तो होता है। आजकल तो शहर में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड आने लगा कि कुल्हड़ वाली चाय, ठीक है, 10 रुपये में कुल्हड़ वाली चाय, मतलब उसका प्रमोट करके भी बेचते रहते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये, इससे गांव के हमारे जो कुम्हार भाई लोग हैं उनको रोज़गार मिल रहा है, अच्छी बात है ना ये। आगे देखते हैं, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ज़िला पीतल नगरी के नाम से फेमस। भैया ये 2019 का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला विख्यात है, तो ऑप्शन में था
पीतल नगरी के नाम से, मतलब ये मुरादाबाद, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद में घंटे जो है बनाए जाते हैं, पीतल के घंटे जो हैं, ठीक है, ये सब यहीं पे होता है। आगे देखते हैं अगला, बढ़ईगिरी क्या होता है? जब व्यक्ति अपने कौशल का प्रयोग लकड़ी के सामानों को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए उपयोग करता है तो इस कला को बढ़ईगिरी कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मतलब जब कोई व्यक्ति अपना जो कौशल है, अपने मानसिक कला को लकड़ी पर कुरेदता है तो इस कला को बढ़ईगिरी कहते हैं, ठीक है। नाम से ये एक जाति सूचक शब्द इसमें लगा हुआ है, तो हाँ सही है। इसमें ज़्यादातर लोग, मतलब कौन सा समुदाय संलिप्त है? तो बढ़ई समुदाय, ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल क्या है। तख्ता हो गया, मेज़ हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, खिलौने इत्यादि, ये सब जो हैं इसके उत्पाद होते हैं, ठीक है। ये सब जो जैसे प्रयाग में होता है कोई मेला वाला, मतलब बड़ा मेला जब आयोजित होता है तो इसमें बड़ी बड़ी दुकानें आती इसी सब सामानों की, ठीक है। और उसको जो विदेशी लोग आते हैं उसको बड़े ही चाव से ख़रीदते हैं और ले जाते हैं अपने घरों में। अच्छी बात है, वो लोग अच्छा दाम भी देते हैं, तो अच्छी बात है। इससे हमारा जो ग्रामीण उद्योग है उससे विकसित ही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा ये आता है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग हम लोग पिछले उसमें पढ़ा था, कृषि तथा सहायक क्रियाओं के रूप में पढ़ा था। अभी हम उद्योग के रूप में पढ़ रहे हैं। तो यूपी में कानपुर तथा संपूर्ण भारत में चेन्नई में चमड़ा उत्पादन जो है सर्वप्रथम है। मतलब अगर यूपी में पूछा जाए, सवाल ये बने कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा ज़िला कौन सा, सबसे ज़्यादा ज़िला कौन से में होता है, ठीक है। माफ़ करिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ आया है। यूपी में किस ज़िले में चमड़ा उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उत्तर होगा कानपुर, ठीक है। साथ ही इससे पूछे कि भारत में किस शहर में चमड़ा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो चेन्नई में, ठीक है। ये साउथ का शहर है, तमिलनाडु की राजधानी है, प्रथम स्थान पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पॉइंट है। पूरे विश्व में चमड़े का उत्पादन लगभग 90% चमड़े का उत्पादन, ठीक है। क्या होता है? गो जातीय, जो मतलब गो जातीय का मतलब समझ रहे हैं, जैसे गाय हो गया, गाय से बछड़ा होता है ये, ठीक है, ये गो जातीय कहे जाएंगे। भैंस गो जातीय नहीं कहे जाएगी, ठीक है। 90% कहाँ से होता है? गो जातीय से होता है, और भेड़ से और बकरी से, इन तीनों से ही किया जाता है लगभग 90% चमड़े का उत्पादन। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। और हम लोग भारतीय संस्कृति के जो रक्षक कहे जाते हैं तथा कथित रूप से, ये कहते हैं कि नहीं, गौ हत्या को निषेध करना है, रोकना है। यहाँ पे देखिए भैया, आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि 90% ये गो जातीय में भी आते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा सा भेड़ भी, बकरी भी आ जाएगी, तो लगभग ज़्यादा हिस्सा तो गो जातीय का इसमें भी होता है, ठीक है। जो भी हो, सच्चाई हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर अगला क्या है? औजार एवं उपकरण बनाने का। औजार एवं उपकरण नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि जो औजार होते हैं ना, छोटे मोटे औजार होता है, वैसा तो है नहीं कि यहाँ से राफेल बनाया जाएगा। औजार एवं उपकरण, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी छोटे छोटे औजारों का उपयोग कृषि में कर रहे हैं। छोटे छोटे औजार का मतलब जैसे हंसिया, खुरपी, कुदाल, फावड़ा, ये जो होते हैं, ये छोटे उपकरण हम मान रहे हैं, जिनका निर्माण भी गांव के ही अलग उद्योग में होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर इटली से खुरपा इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्राज़ील से हंसिया इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गांव के ही कोई ना कोई अलग उद्योग होगा जिसमें उनका निर्माण हो रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। हंसिया, खुरपा, कुदाल, फावड़ा, अन्य बहुत से लोहे के सामान जो हैं ये इस औजार उपकरण के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें ये वाला पॉइंट देखिए, आप समझ जाएंगे। मुख्यतः औजार बनाने में लोहार समुदाय का, लोहार जो भैया लोग हैं हम लोगों के, वही इस वाले उद्योग को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधे पे लिए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। आगे देखते हैं, गुड़ एवं खांडसारी उद्योग। गुड़ एवं खांडसारी ये अक्सर जो होते हैं ना यूपी के ज़िले, उसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो ऊपर का भाग है, जो नेपाल से सटा हुआ तराई रीजन है, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है गन्ने का उत्पादन। गन्ने का उत्पादन होगा तो वहीं पे चीनी मिल भी लगाई जाएंगी, और वहीं पे जब चीनी मिल लगेंगी तो गुड़ और खांडसारी भी वहीं बनेगा। खांडसारी भी एक गुड़ का ही एक प्रोडक्ट होता है। गुड़ के प्रोडक्ट में हम चीनी भी मान लेंगे कि यहीं पे होता है, ठीक है, क्योंकि गन्ने से ही होता है। तो अब देखते हैं इसका पॉइंट्स क्या क्या हैं।
गन्ने से इसका निर्माण होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई इसमें समझाने की बात ही नहीं। अगला देखते हैं, यूपी के पश्चिमी ज़िले मतलब जो दिल्ली से सटे हुए हैं, हरियाणा से सटे हुए ज़िले हैं उसमें, ठीक है, सटे हुए ज़िले तथा नेपाल से सटे हुए ज़िलों को ही तराई रीजन बोला जाता है, ठीक है, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई बोलते हैं। तो यहाँ पे गन्ने की कृषि सर्वाधिक होती है। अगला देखते हैं हम लोग, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पे है। ध्यान देना दोस्तों, उत्तर प्रदेश हम लोगों का यहाँ पे झंडा गाड़े हुए है। जो भारत में अगर बात करते हैं चीनी के उत्पादन में, तो पहले स्थान पे कौन है आप बताइए? चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पे। दूसरे पे बात करेंगे तो फिर महाराष्ट्र आता है। और ऐसा नहीं है कि छोटे मार्जिन से पहले और दूसरे का अंतर है, भाई दूने का अंतर है। पहला जो है 105 टन के लगभग 105 टन था या 105,000 टन था शायद, इतना टन उत्पादन करता है यूपी, और वहाँ लगभग 60,000 टन करता है महाराष्ट्र। तो ऐसे लगभग दूने का उत्पादन है, थोड़ा सा ही कम है दूने से, समझ रहे हैं ना। फिर आगे देखते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा एक देश है, कहाँ पे है? कैरेबियन कंट्री कहाँ है? मैक्सिको देख रहे हैं आप, नक्शे में देखिए, तो मैक्सिको के थोड़ा सा ऐसे ही नीचे ऐसे बढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका के साइड ऐसे ही तिरछा ही कोने पे, तो वहीं पे क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, हवाना, ठीक है। हाल ही में अभी एक करंट अफेयर का हवाना सिंड्रोम एक चर्चा में था। ये एक बीमारी है, समझ लो, एक छोटा सा बीमारी है जो कि अमेरिका में प्रचलित है। इस सर्च करेंगे ना तो फिर मिल जाएगा, हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो वही क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। गन्ना साल भर खेत में लगी रहने वाली फसल है। गन्ना जो है साल भर माने 12 महीने का फसल है भाई, ये पूछा जा सकता है आपका। मतलब ये लेखपाल वाले में ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेत में पूरे 12 महीने खड़ी रहती है? तो ऑप्शन में रहेगा गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना हो जाएगा इसमें, क्योंकि गेहूँ और चावल तो 6 महीने की फसल है, ठीक है ना। तो ये पूरी साल भर लगी रहने वाली फसल है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्यरत है, ठीक है। 10 लाख छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है भाई, ठीक है। 10 लाख को बैठाने के लिए मोटेरा स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, कम से कम 8 स्टेडियम लगेंगे बैठाने में, ठीक है। तो बहुत बड़ा जनसंख्या है। ग्रामीण उद्योगों का महत्व क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, अब देखिए वो सब देख लिए ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है, अब उसके महत्व को देखते हैं। क्यों हम इस पे जोर देके इतना पढ़ रहे हैं, इनका क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में, ठीक है। योगदान इसका देखते हैं, महत्व क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है, ऑब्वियस सी बात है भाई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 4 ही तो पहलू बताए थे, कृषि, सहायक क्रियाएं, ग्रामीण उद्योग में भी, मतलब उन सभी चारों में से एक था, ठीक है। समझ लो 25% का शेयर रखा है। आगे देखते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भाई अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में 68% के लोग निवास कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ कौन सा रोजगार है? यही सब है ना ग्रामीण उद्योग में रोजगार। तो भैया करोड़ों लोगों का रोजगार है ग्रामीण उद्योग। आगे देखते हैं, निर्यात और आंतरिक उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भैया निर्यात मतलब जो बाहर, देश से बाहर को जो भेजा जाता है वही को निर्यात बोलते हैं। और आंतरिक उपभोग मतलब जो भारत की सीमा के अंदर ही कंज्यूम कर लिया जाता है, उसको खपत हो जाती है, उसको बोलते हैं आंतरिक उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ठीक है। मतलब निर्यात भी हो रहा है इस वाले ग्रामीण उद्योग से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनका निर्यात भी हो रहा है, आंतरिक उपभोग भी हो रहा है, ठीक है। फिर अगला क्या है, इस क्षेत्र का विकास करके गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। हाँ भैया 68% काम तो कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, का पूरे के पूरे 68% ही ग्रामीण उद्योग में लग जाएंगे? नहीं, पूरा नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ भाई जो अपने आप को प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार मान रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो असलियत में काम नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग तो इन सब में लग जाएंगे अगर, तो उनका तो नो डाउट विकास तो होगा ही, साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत
भारतीय अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करेगी, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। समझ रहे होंगे, पूरा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आर्थिक विषमता को दूर किया। आर्थिक विषमता भी हम ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं में डिस्कस किया था कि आर्थिक विषमता भी ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत भारी समस्या है। मतलब एक व्यक्ति कहाँ हजारों बीघा हजारों एकड़ भूमि का मालिक है, अगला वाला बेचारा शाम तक की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी उसको मशक्कत करना पड़ता है। तो आर्थिक विषमता का भी एक कारण है, ठीक है, मतलब महत्व है, इसको दूर किया जा सकता है ग्रामीण उद्योग के जरिए। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्रामीण उद्योगों के पिछड़ेपन का कारण क्या है। भैया यहाँ पे देखिए, एक मतलब हिडन रूप से एक ये राइवलरी चल जाती है। राइवलरी का मतलब एक समझ लीजिए कि जंग हो जाती है। जंग कौन सी, ग्रामीण उद्योग और बृहद उद्योग में। जैसे ही आप ही जाएं, अगर मान लीजिए सरसों का तेल खरीदने जाइए आप, एक पैकेट वाला तेल आता है फार्चून का, और एक वैसे ही कोई खुला तेल आ रहा है, तो अब आप बताइए कौन सा लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ ये भरा गया है टीवी के प्रचार के जरिए, यूट्यूब पे प्रचार के जरिए कि फार्चून इज़ द बेस्ट। आपके दिमाग में भरा गया है, ठूंसा गया है, समझ लीजिए। अब आप जो मतलब जो खुला हुआ तेल था वो तो आया था ग्रामीण उद्योग से, तो वो वाला भैया आप क्यों लेंगे। मतलब आपको तो ये बताया गया कि जो फार्चून वाला तेल खाते हैं वो अक्षय कुमार जितना फिट होते हैं, तो आप उसको ना लेंगे। तो इस तरीके से मतलब एक जाने अनजाने में ही एक समझ लीजिए कि कंपटीशन हो जाता है ग्रामीण और बृहद उद्योगों में। ठीक है, ये पिछड़ापन का कारण है। दूसरा जो है विज्ञापन एवं सौदा करने में अक्षमता का अभाव, मतलब क्षमता का अभाव हो जाता है। विज्ञापन जो है नहीं हो पाता है भाई। जो ग्रामीण उद्योग होते हैं उनका विज्ञापन आप कहीं पे सुने होंगे, बताइए। हम तो बस केवल हमें लगता है जब दीपावली आता है तो वही थोड़ा सा इमोशनल वो बना देते हैं कि कोई बच्चा है आके माता जी की दिया को खरीद ले रहा है, बाकी और तो कभी नहीं देखे होंगे यार। ठीक है, तो ये वाला जो है विज्ञापन सौदा करने की क्षमता का अभाव होता है। ठीक है, ये सौदा करने का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जो आप किसी मॉल में जाएंगे तो आप वहाँ पे कोई चीज़ का बार्गेनिंग उतना नहीं करेंगे। मतलब बता दिया भैया 899 है तो अपना क्रेडिट कार्ड निकालेंगे, 899 पेमेंट करके चले आएंगे। लेकिन वही चीज़ आप अगर आप किसी छोटे जो ग्रामीण उद्योग से जो प्रोडक्ट बने हों उस वाली दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आप अगर वो बता भी दिया भैया कि 100 रुपये है तो आप 50 रुपये लगाएंगे, उसके ऊपर बढ़ेंगे, वो घटता हुआ आएगा। तो सौदा करने की स्किल का भी अभाव होता है इन लोगों में। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्पादन जो है वो परंपरागत ढंग से हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बृहद उद्योग हैं, वो अपने उत्पादन को नई नई मशीनों, नई नई टेक्नोलॉजी और जो बड़े बड़े जो इंजीनियर हो रहे हैं इन सब की मदद से कर रहे हैं। और बात करें हमारे ग्रामीण उद्योग की, तो इसमें अभी भी जो है बहुत पुराने समय के औजार, जो आजम दादा के ज़माने का औजार जो है उसी से ही बनाए जा रहे हैं परंपरागत ढंग से। तो बताइए आप ही एक रेस में, तुम ही सोचिए, आप ही लोग सोचिए कि एक रेस में एक 4 पैर का घोड़ा दौड़ रहा है, एक 2 पैर का घोड़ा दौड़ रहा है, जीतेगा कौन। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, 4 ही पैर का घोड़ा जीतेगा। तो ये हमारा जो ग्रामीण उद्योग है अभी 2 पैरों पे है। सरकार को नई नई योजनाएं लॉन्च कर करके इनको 4 पैर, वो भी मजबूत 4 पैर, ऐसा नहीं है 4 पैर है तो और लेकिन जो है कहीं से ढचकल पचकल है। तो ठीक है, ये चीज़ें आगे देखते हैं। अगला वाला पॉइंट हम, इनमें लागत अधिक होती है, ये चीज़ मानिए आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बड़े उद्योग हैं वहाँ पे जब कोई चीज़ें पूरा हज़ारों की संख्या में जब बन रही होती हैं तो उनमें एक जो फैक्टर कॉस्ट आती है, मतलब प्रति उत्पादन पे जो कीमत आती है वो वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे ग्रामीण उद्योग में उतना बड़ी मात्रा में चीज़ें तो बनती नहीं हैं, तो इस वजह से इसका उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये सब फैक्चुअल हैं, इन सबको देखेंगे तभी आपका जो सोचने का दायरा है वो बढ़ेगा। तो आप जौन से क्वेश्चन को नहीं भी पढ़े रहे होंगे वो अगर आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम पेपर में आपके सामने आ गया तो उसको भी फोड़ के आएंगे आप। तो आशा करते हैं ये सब आपको पसंद आया। नहीं भी पसंद आ रहा है तो लगाइए आपको पसंद, इसमें दिल लगाइए, आए पसंद, जब आएगा तो फिर फ़ायदा भी होगा।
तो दोस्तों धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ये वाला भी ज़रूरी है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी थियरी पार्ट है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।